हेलो एंड वेलकम टू एज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी को अच्छे से हमने समझा। और कहीं पे किसी को क्वेरी हो या कोई बात समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो रियल में सीरियस कैंडिडेट होते हैं दे शो द रेस्पॉन्स, वो देखते हैं चीज़ें और उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ मिसलिनियस हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी मिसलिनियस कुछ टॉपिक्स जो हमने फिजिकल पॉलिसी में डायरेक्टली कवर नहीं किए थे, तो वो आज यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बाद में लाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आज मैं वो टॉपिक्स जो कुछ रह गए हैं हमारे फिजिकल पॉलिसी में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उसमें उसके साथ साथ हम करेंगे FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये एक लाइन है जो किसी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सिलेबस में दिया गया है, FRBM एक्ट। और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ फैक्ट कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें हर किसी चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है रिलेटिंग फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है मुझे नज़र, ठीक है, जो मैं कराने वाला हूँ वो है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। मेरी लास्ट बात याद करो, जब मैंने फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई मैंने कहा फिजिकल पॉलिसी के दो पहलू होते हैं, यानी दो साइड्स होती हैं। रिसिप्ट साइड यानी रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का आएगी, और एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, और वो खर्चा जो गवर्नमेंट करेगी। फिर मैंने रेवेन्यू साइड को यानी रिसिप्ट साइड को दो में डिवाइड किया, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसकी इसी तरह से मैंने एक्सपेंडिचर साइड को दो में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट में हम क्या करते हैं? रेवेन्यू डिफिसिट में हम दो रेवेन्यू साइड को लेते हैं, यानी रेवेन्यू रिसेप्ट्स को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है। हम दो रेवेन्यू साइड को लेते रेवेन्यू साइड को लेते हैं, रेवेन्यू रिसेप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं। यानी वो इनकम, रेवेन्यू रिसेप्ट वो इनकम जो बार बार आती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो बार बार होता है, उनको कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है, रेवेन्यू साइड्स को, ठीक है। अगर हमें लगे कि रेवेन्यू रिसेप्ट्स मतलब वो इनकम जो बार बार आती है वो कम है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो बार बार हो रहे हैं, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। अगर हमें लगे कि रेवेन्यू रिसेप्ट्स कम आ रहे हैं हमारे एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी हमारा खर्चा ज़्यादा है, तो हम उस टाइम कह सकते हैं रेवेन्यू डिफिसिट चल रहा है। क्या चल रहा है? रेवेन्यू डिफिसिट कुछ नहीं है, फिजिकल डिफिसिट का एक सब टाइप है, जिसमें हम दो रेवेन्यू साइड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसेप्ट साइड को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड को। अगर हमें लगे कि रेवेन्यू रिसेप्ट्स कम है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसेप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू वाले, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। बस, ज़्यादा मसला कुछ नहीं है, इतना समझना है इसमें। उसके बाद उसके बाद एक और टर्म आती है, एक और कंसेप्ट आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, रेवेन्यू डेफिसिट अभी मैं जो ऊपर बोल रहा था रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट में से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? कुछ ग्रांट्स यानी कुछ फंड्स, कुछ पैसा जो हम किसको देते हैं? कैपिटल एसेट क्रिएट करने में लगाते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एसेट क्रिएट करने, यानी हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है कुछ ग्रांट्स, कुछ फंड्स जो हम एसेट्स क्रिएट करने में लगाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाई हमने, या कुछ और कंपनी या कुछ और जो था, ठीक है, जिसे एसेट हम कह सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। जो उस पर खर्चा लगा तो उसको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, उसमें से माइनस करो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 30,000, 30K, 30,000 की आपने उसमें से फंड आपने किसी एसेट में क्रिएट करने में लगाया, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करना है बस। रेवेन्यू डेफिसिट में से सब्ट्रैक्ट करना है कुछ ग्रांट्स यानी कुछ फंड्स जो हमने कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में लगाए, बस जो वो वहाँ से रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, दैट्स कॉल्ड एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको क्यों कर रहा हूँ कि डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्मूला आ सकती है कि प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल, चार ऑप्शन दिए होंगे, फिर वहाँ पे यही आता है, फिर संक कास्ट आता है वहाँ पे, जो किसने पढ़ा नहीं होता है,
इन द सिमिलर मैनर हर किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी भी हो लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए, सो दैट आप फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सको। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगी तो वो तो एक ही बात है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पता होगा तो आप किसी भी एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्राइमरी रेवेन्यू डिफिसिट। देखो, प्राइमरी रेवेन्यू डिफिसिट कुछ नहीं है, ये फिजिकल डिफिसिट होता है, फिजिकल डिफिसिट। उसमें से सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर का लोन लिया हो, ठीक है, 2 साल पहले का लोन हो, अभी भी गवर्नमेंट चुकता कर रही है वो, ठीक है, उसको उस पर या इंटरेस्ट लगाया लोन अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी फिजिकल डिफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पे करना है किसी लोन जो लिया है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हम आएंगे प्राइमरी रेवेन्यू डिफिसिट। प्राइमरी का मतलब यही होता है कि हो सकता है ये लोन हमने लास्ट ईयर में लिया हो, लेकिन हम फिजिकल डिफिसिट आज निकाल रहे हैं, मतलब हम इस लायबिलिटी लोन को मान रहे हैं कि लास्ट ईयर का था, लेकिन अभी फिजिकल डिफिसिट इस ईयर की निकाल रहे हैं, मतलब फिर हमें वो इंटरेस्ट पेमेंट, वो लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट लास्ट ईयर की सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक, इन नटशेल फिजिकल डिपॉजिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालोगे लोन पे जो गवर्नमेंट करता है, ठीक है, तो आप आ जाओगे प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, ये डायरेक्टली फार्मूला है, फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ सो देट आपको याद रहे। ठीक है, इन फार्मूला को लिख लो और याद कर लो, क्योंकि बाद में आएंगी फिर नहीं बोलना। ओके, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट एक और कंसेप्ट आता है, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। क्या होता है मोनेटाइज्ड डेफिसिट? आपको मैंने कल ही बोला था, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, यानी जब आपको लगा कि फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो रेवेन्यू कहीं से बोरो करती है। ठीक है, वो पैसा कहीं से बोरो करती है ताकि एक्सपेंडिचर के साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोरो किससे करती है, कल बोला था मैंने, या तो पब्लिक से करेगी, ठीक है, या आरबीआई से करेगी। पब्लिक से करेगी या आरबीआई से करेगी। को बेटर मैंने बोला था, दोनों में से बेटर कौन है, बेटर है आप पब्लिक से करो। कि आरबीआई से आप लोन या कुछ और चीज़ बोरो करेगी, दैट शो द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको पब्लिक से क्या करना है, बोरो। लेकिन मोनेटाइज्ड डिपॉजिट में क्या होता है, गवर्नमेंट बोरो करता है, ठीक है, किससे करेगा, आरबीआई से करेगा। लेकिन आरबीआई से कैसे करता है, कैसे करता है, आरबीआई को बोलता है मनी प्रिंट करो, कैश प्रिंट करो, नोट्स प्रिंट करो। ठीक है, ये मोनेटाइज्ड डिफिसिट इसलिए बोलता है, ठीक है, कि मोनेटाइज्ड डिफिसिट क्या होता है कि आप बोरो करते हैं आरबीआई से, ठीक करो, लेकिन क्या आरबीआई प्रिंट करती है करेंसी, जब आरबीआई प्रिंट करेगी मनी, ठीक है, और फिर वही मनी आपको सप्लाई करेगी, तो उसको कहते हैं हम डिफिसिट, लेकिन मोनेटाइज्ड। ठीक है, मोनेटाइज्ड डिफिसिट। ओके, इसके साथ एक और कंसेप्ट आता है फिजिकल क्लिफ। फिजिकल क्लिफ क्या होता है, ऐसी कंडीशन आएगी, कभी हो सकता है कभी ऐसी कंडीशन आएगी जब लोगों के पास बहुत कम पैसा बचेगा, लोगों के पास बहुत कम पैसा बचेगा। क्यों बचेगा, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया, लोगों से पैसा पंप किया अपनी तरफ, ठीक है, लोगों के पास पैसा कम बचा, या एक्सपेंडिचर कम करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स एक तरह से टैक्स ज़्यादा लगाता है और वहाँ से एक्सपेंडिचर भी कम कर रहा है, यानी रेवेन्यू साइड ज़्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा, यानी रेवेन्यू साइड अब ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्लिफ। ठीक है, फिजिकल क्लिफ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पब्लिक के पास कैश कम बचता है। क्यों बचता है पब्लिक के पास कैश कम, क्योंकि गवर्नमेंट हाई टैक्स रेट्स लगाती है। अगर इस फॉर एग्जाम्पल 2.5% था 3 लाख पे, ठीक है, अब 5% लगाएगी। ठीक है, मतलब आपने गवर्नमेंट ने लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, पंप करना अपनी तरफ। ठीक है, लोगों के पास पैसा कम बचेगा और उसके साथ साथ अब एक्सपेंडिचर भी कम कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्लिफ। ठीक है, फिजिकल क्लिफ, ये बहुत टाइम पहले यूएसए में आया था एक कंडीशन, फिजिकल क्लिफ। ठीक है, ये भी बड़ी स्ट्रेंज कंडीशन होती है फिजिकल क्लिफ। ओके, एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, फिजिकल ड्रैग। ये 2-3 कंसेप्ट आपको आते हैं डायरेक्टली, आपको पहले कंसेप्ट में आपको फार्मूला डायरेक्टली याद रखनी है, और इसमें आपको थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। फिजिकल ड्रैग क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है इकोनॉमी में जहाँ पर इन्फ्लेशन होगी। ठीक है,
या इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स है ना, ठीक है, टैक्स पेयर्स क्या कर रहे हैं, उनको हायर टैक्स एम्बेड में लाया जाता है, ठीक है, मतलब वो अब ज़्यादा टैक्स देना स्टार्ट करते हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से टैक्स पेयर्स, जो हमारे टैक्स देने वाले होते हैं, उनको ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट्स में लाया जाता है, यानी अब बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा आएगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रेट इंक्रीज की, क्या गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाई, नहीं। अगर 2.5% या जो भी टैक्स रेट था वो वही है टैक्स रेट, लेकिन फिर भी टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। क्यों ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग जो टैक्स ब्रैकेट्स में वो बढ़ गया है, ठीक है, टैक्स ब्रैकेट्स में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, टैक्सेशन ज़्यादा हो गई है, लोगों को ज़्यादा, लोगों के पास इन्फ्लेशन हो गई तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी तो इनकम आएगी ना गवर्नमेंट को, ठीक है, उतना तो टैक्स लगेगा, थोड़ी ना 5 लाख के पे भी वही टैक्स लगेगा जो 10 लाख पे 20 लाख पे, ठीक है। मतलब इसका मतलब टैक्स रेट अगर 2.5% है वो वही रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट अब टैक्स लेना ज़्यादा स्टार्ट करती है, क्योंकि अब टैक्स एम्बेड में ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, टैक्स ब्रैकेट में ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, इसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग। क्या कहते हैं, फिस्कल ड्रैग। इसमें गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आता है बट विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स। जनरली ऐसे ही होता है, जब टैक्स रेट्स इंक्रीज होती हैं तभी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आता है, लेकिन फिस्कल ड्रैग में कभी भी टैक्स रेट इंक्रीज नहीं होता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आता है, ओके। ज़्यादा टैक्स आएगा तो लोगों के पास पैसा क्या बचेगा, कम। इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो इकोनॉमी में पैसा कम होगा, ठीक है, सबके पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन आएगी, यानी चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा है तो वो एक कमोडिटी को देने के लिए कम पैसा देंगे। इसका मतलब एक इकोनॉमी में डिफ्लेशनी डिफिशने सॉरी डिफिशन तो अब और कंसेप्ट है एक और, फिजिकल ड्रेग। आपको लगा होगा कि बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं तो उनको याद कैसे रखें, जो लास्ट वाले कंसेप्ट हैं उसको फार्मूला बेस्ड याद रखो, फार्मूला देख के उसको याद करो, और जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स याद रखो जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सको कल को कोई क्वेश्चन। देखो फिजिकल ड्रेग क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आएगा, या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, उससे भी लोगों के पास बहुत सारा पैसा आएगा। तो फिर क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग जो टैक्स पेयर्स थे उनको अब हायर टैक्स ब्रैकेट्स में लाया जाए, ठीक है, मतलब अब उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि उनके उनके पास इनकम ज़्यादा आई, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट, जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी तो गवर्नमेंट भी टैक्स ज़्यादा लगाएगी उन पे, सो इसलिए इससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू आएगा, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा मतलब गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन क्या ये पैसा टैक्स रेट इंक्रीज करने से आया, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रेट के साथ छेड़खानी की, टैक्स रेट इंक्रीज किए नहीं किए, ये इसलिए ज़्यादा रेवेन्यू आ गया क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। अब ऐसे नहीं हो सकता ना, 5 लाख, जो 5 लाख जिनकी इनकम थी, अगर उन पर 2.5% टैक्स लगता है, ठीक है, तो अब उनकी इनकम 10 लाख होगी, तो अब उन पर क्या लगेगी, 7.5% या जो भी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया, 10 लाख पे पहले भी 7.5% थे, अब भी 7.5% है। अगर 10 लाख पे अब 12% या 10% टैक्स लगता तो हम कहते कि नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाई इसलिए टैक्स रेट आ गया। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करता टैक्स रेट के साथ, टैक्स रेट वही रहती है, जैस लोगों के पास पैसा आता है इसी वजह से लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, इसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग। इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन आती है, ठीक है, ड्रैग होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा लेकिन गवर्नमेंट भी उतना ही टैक्स लगाएगी, लोगों के पास कम पैसा बचेगा, मतलब खुद ब खुद एक डिफ्लेशन आएगी, एक प्रेशर आएगा, उसको वे कहते हैं फिस्कल ड्रैग। होप यू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा, फिस्कल स्लिपेज। फिस्कल स्लिपेज क्या होता है,
जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है या कुछ भी बनाती है जो कि फ्यूचर के लिए हो, ठीक है, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या होता है, कुछ रखा होता है गवर्नमेंट ने, पहले रखा होता है गवर्नमेंट कि अगले साल फिजिकल डेफिसिट ये होगा, वो एक्सपेक्टेड होता है, गवर्नमेंट ने सोचा होता है कि अगले साल ये होगा, क्या होता है वो एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट होता है। लेकिन जब एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट आता है उस साल, तो वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा। और ये समझ, अगर जब एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट में कोई सेट किया हो, ठीक है, कि अगले साल ये फिजिकल डेफिसिट होगा, लेकिन जब अगला साल आया तो फिजिकल डेफिसिट उससे ज़्यादा आया, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्टेड किया था, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल स्लीवेज, यानी हमारे हाथों से फिजिकल डेफिसिट गया, ठीक है, हाथों से फिसल गया। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनियन बजट 2018-19 की बात करेंगे, तो उस टाइम एक्सपेक्टेड उन्होंने रखा था कि एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट होगा 3.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 3.3%। बट जो एक्चुअल उस टाइम आया था वो था 3.4%, मतलब ज़्यादा आया था। ये कहते हैं फिजिकल स्लिपेज, हाथों से निकल गया, ठीक है, जो हमने टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हो सका, उसको कहते हैं फिजिकल स्लिपेज। व्हेन द एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट इज मोर देन व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल स्लिपेज। कंसेप्ट फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस। देखो फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, ठीक है, यानी अंडर ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी में, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए अंडर ग्रोथ, बहुत स्लो डाउन हो गई है ग्रोथ, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, अगर हम किसी फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी का वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस पॉलिसी की, ताकि जो ये रिसेशन है ये खत्म हो, यानी एक इकोनॉमिक किक स्टार्ट हो जाए, एक इग्निशन मिले। स्टिमुलस का मतलब वही है ना, इग्निशन मिले, किक स्टार्ट मिले, ठीक है। अगर स्लो ग्रोथ हो रही है तो ऐसी कुछ फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी हम बनाएंगे। कल ही बोला था ना मैंने, दो लोग ये कर सकते हैं, आरबीआई है या गवर्नमेंट। अगर कोई फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे हम लगाएंगे जिससे एक इकोनॉमी में किक स्टार्ट मिले, इग्निशन मिले, इकोनॉमी ग्रो होने लगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस, इग्निशन देना, कि अगर ये चीज़ रुकी हुई है तो उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, उसको स्टार्ट करना, उसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस। लेकिन किससे करना है, यहाँ से फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से करना है। समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को पता है कि इकोनॉमी में पैसा नहीं है उतना, ठीक है, और सारा कुछ ठप है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, टैक्स रेट डिक्रीज। जब टैक्स रेट डिक्रीज करेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो लोग डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो मतलब टैक्स रेट कम करो तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। अब वो पैसा वो मार्केट में पंप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खुद ब खुद ही इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है। या गवर्नमेंट स्पेंडिंग खुद ही करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंड खुद करेगी, स्पेंडिंग, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, चाहे किसी भी इकोनॉमिक, जो इसकी इकोनॉमिक किक स्टार्ट के लिए जो भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, खुद ही इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी चीज़ में। अगर गवर्नमेंट ने खुद ही इन्वेस्ट किया, यानी खुद ही स्पेंड किया, तब भी स्टिमुलस मिल सकता है। या लोगों से स्टिमुलस लगाओ, ठीक है, उनकी टैक्स रेट कम करो, इसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। सब समझ आया हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको कहते हैं FRBM एक्ट 2003, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली टॉपिक है आपके इंस्पेक्टर में, आई थिंक, या सब इंस्पेक्टर, दोनों में किसी में है, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट बनाया गया था 2003 में, ठीक है। उसमें क्या किया गया था, उसमें कुछ टारगेट सेट किए थे, ठीक है, 2003 में ये इनेक्ट किया गया, और 2008-9 तक उन 5-6 सालों में कुछ उन्होंने टारगेट सेट किए थे, ठीक है। किसको लेके, फिजिकल डेफिसिट को लेके। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिजिकल डेफिसिट के रिलेटेड ही था, ये मूव फिजिकल डेफिसिट के रिलेटेड था। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट किए, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो थे या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला पहला जो उस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, हम फिजिकल डिफिसिट जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, 0.3% हम हर साल इसको कम करते रहेंगे। इस साल 0.3%, अगले साल फिर से, मतलब अगर 2003 से स्टार्ट किया, 2004 में 0.3% कम करेंगे, 2005 में फिर से 0.3 कम करते करते 0.33% कम करते करते फिजिकल डेफिसिट उन्होंने कहा कि इस लेवल तक लाएंगे कि 3% लास्ट में रहेगा 2008 और 9 में। क्या क्या पहला पहला जो इसका फीचर था, या हम कहते हैं पहली जो इसकी जो ये थी, क्या बोलते हैं इसको, पहला जो पॉइंट था वो यही था कि रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट, 0.3% हर साल करना है रिड्यूस, और ताकि हम उस लेवल तक लेके आए फिजिकल डेफिसिट को जब फिजिकल डेफिसिट हमारे पास 2008 और 9 में 3% था। उन्होंने पहले एक टारगेट सेट किया था 2008-9 तक करना है, जैसे करते हैं ना जब भी टारगेट सकते हैं कोई ईयर रखते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उनने अचीव किया या नहीं किया मैं बाद में बताता आपको। सेकंड उसने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो रेवेन्यू डिफिसिट है हमारे पास, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम 0.5% हर साल कम करेंगे। हम फिजिकल डिफिसिट को 0.3% हर साल कम करेंगे, और लास्ट में 2008 में हम जब देखेंगे तो ये 3% खाली होना चाहिए। और इसी तरह से हम रेवेन्यू डिफिसिट को हर साल कम करते रहेंगे, 0.5% हर साल, इस साल 0.5%, नेक्स्ट ईयर 0.5%, एंड इन द एंड हमें क्या होना चाहिए, जब 2008-9 आएगा तो वहां पर फिजिकल रेवेन्यू डिफिसिट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिजिकल रेवेन्यू डिफिसिट टोटली इलिमिनेट हो गया होगा, ठीक है। 2008-9 में जो रेवेन्यू डिफिसिट है 0.5% कम करते करते ये एलिमिनेट होगा 2008-9 तक, ठीक है। और उनने क्या बोला कि गवर्नमेंट को RBI से बारो नहीं करना, जिसमें पहले बोल चुका था RBI से वर्स्ट कंडीशन जब आती है तो तब गवर्नमेंट को बारो करना है RBI से, जब इकोनॉमी यानी मार्केट में भी मनी ना हो लोगों के पास, ठीक है, तो तब RBI से बारो करना चाहिए। इस उन्होंने क्या सेट किया टारगेट, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बारो नहीं करना चाहिए RBI से, ठीक है, शुड नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट वीजन वेज एंड मीन्स एडवांस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट्स या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, हम कैसे हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट पैसा ले सकती है RBI के साथ, ठीक है, कि कुछ टेम्पोरेरी टाइम के लिए, और ये चुकता करने पड़ते हैं विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। आप गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप क्या करो, आप RBI से लोन मत लो या कोई बारोइंग मत करो, लेकिन हाँ कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है हम कैप नहीं लगा सकते, तो उसको हम कहते हैं, उस टूल को जिस टूल से ये ले सकते हैं ये बारोइंग, वेज एंड मीन्स एडवांस। ये क्या करना, हमें टेम्पोरेली कुछ पैसे देते हैं, उसको 3 मंथ्स में चुकता करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। जब हम बात करेंगे कि ये टारगेट्स जो उन्होंने सेट किए थे 2008-9 तक क्या ये अचीव हुए, तो कोई भी गवर्नमेंट टारगेट अचीव नहीं होता है टाइम स्टूपुलेटेड टाइम में, इसलिए पहले ही 10 साल 20 साल टाइम गैप रखते हैं। तो इन द सेम मैनर ये 2008 और 9 में ये उनमें से गोल अचीव नहीं हुए, ठीक है। ये गोल जो सेट किए थे दे कुडंट बी अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में एनके सिंह कमेटी आ गई, 2016 में एनके सिंह कमेटी आ गई। उनको कहा गया जो FRBM एक्ट था 2003 में, क्योंकि उन्होंने अचीव नहीं किए गोल्स, तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नज़र रखो, ठीक है, इसको इवालुएट करो, रिव्यू करो कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। 2016 में एनके सिंह कमेटी, क्वेश्चन आ सकता है कि एनके सिंह कमेटी एसोसिएटेड विद, ठीक है, FRBM एक्ट, इसकी इवालुएशन। तो उनने क्या कहा, उनने कहा कि 2022-23, ठीक है, 2022-2023 जब ये ईयर आएगा उस टाइम फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 2.5%, किसका, GDP का 2.5%। उन्होंने भी एक तरीके से टारगेट सेट किया, तो क्या ये अचीव होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी फिजिकल डेफिसिट करंटली जो है वो 3.5% है GDP का, तो 2.5 तक लाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने भी सेट किया था अपने तरीके से टारगेट, ठीक है।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज। तो इसके साथ साथ कुछ FRBM के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस किए, हो सकता है इन पे क्वेश्चन आए। तो आज यहीं पे फिजिकल पॉलिसी ख़त्म होती है। इतना ही था फिजिकल पॉलिसी में। नेक्स्ट जो हम टच करेंगे वो है इनकम टैक्स और बाकी जो टैक्स हमारे पास है, मतलब इन इन ब्रॉड सेंस जो भी टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया का है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर सकता था क्योंकि हम फिजिकल पॉलिसी में फिर डिवेट होते, ठीक है, क्योंकि वो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसी का टाइप है टैक्स। लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए कि हम जो मेन टॉपिक था फिजिकल डेफिसिट उससे डिवेट ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हम अलग से टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।